चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज के। tan वाला बेटा कुछ नहीं है, tan के अंदर में तो क्या है, साइन डिवाइडेड बाय cos होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 का वैल्यू 0, वो हाफ डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू मतलब √3/2 का वैल्यू 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, उस टाइप से, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले बेटा बस एक चीज मैं आप लोगों को नोटिस करवा देता हूँ, ट्रेंड है यहाँ पे। ट्रेंड क्या देखो आप, कि जैसे जैसे हम लोग एंगल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, कि 0 डिग्री से हम लोग 30 डिग्री पे गए, 30 से 45 पे गए, 45 से 60 पे गए, और आगे बढ़ते गए हम लोग 90 तक, तो वैसे वैसे क्या आप लोग एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि साइन का जो आउटकम है वो भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 और 1, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे साइन का आउटकम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कॉस का आउटकम कमता जाता है। अब देखो स्टार्ट उसने कहाँ से करा था, 1 से, और फिर होते होते क्या हो गया, वो कहाँ को आ गया, 0 का आ गया। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। और 10 में भी बेटा वैसे तो कोई जनरल ट्रेंड बता नहीं सकते, लेकिन 10 में भी आप ऑब्जर्व करो कि 10 में भी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे कई बार मतलब क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स की तरह पूछ लेता है कि एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, साइन के केस में इंक्रीजेस, कॉस के केस में क्या होगा, डिक्रीजेस, और टेन के केस में भी क्या होगा, इंक्रीजेस। क्या ये वाला बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके बाद में बेटा एग्जाम्पल से बिगिन करते हैं। ये रहा, इस टेबल तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और ये रहा यहाँ पे ना इन लोगों ने इस बात को रिमार्क में लिख रखा, देखो from the table above you can observe that as angle A increases from 0 degree to 90 degree, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0, ठीक है। तो ये लाइन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया एक बार, ठीक है। इसके आगे हम लोग बेटा बढ़ेंगे अभी, तो एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है, आज पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने का हम लोग का एम रहेगा, ठीक है। आप लोग बस एक काम करना कि ये जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये आप लोग नोट्स कॉपी खोल के आप लोग सामने बैठ जाओ, ठीक है, सच दैट कि आप लोग को वैल्यू बताने में दिक्कत नहीं है। टेबल सबके आंख के सामने में खुला हुआ होना चाहिए एकदम से। गुड। अब सब लोग स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन है बेटा आप लोग का, एक बार पढ़ लो फिर मिलके सॉल्व करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आओ देखो मिलके करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, हम लोग को बोला हुआ बच्चों कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, मतलब बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। आगे बोला हुआ है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे बोला हुआ है कि ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ए सी बी एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी का हम लोग को लेंथ चाहिए, ये पूछा हुआ हम लोग से, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो एक चीज, आप पहले मेरे को ये बताओ कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में बीसी आप लोगों के लिए क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर? बेस। वेरी गुड बेटा, ये बेस है। ए बी क्या होगा आप लोग के लिए, परपेंडिकुलर। ए सी क्या होगा बेटा आप लोग के लिए, हाइपोटेन्यूज। ये यहाँ तक सबको बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अब बेटा सोचना ये है कि अगर मैं बीसी को ढूंढने का ट्राई करूंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बीसी को अगर मैं ढूंढने का ट्राई करूंगा तो मेरे पास में नोन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो आप लोग नोटिस करो। तो मेरे पास नोन इन्फॉर्मेशन है कि ए बी मत सोचो आप सोचो परपेंडिकुलर है आपके पास, क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास, एंगल है, और आपको बेस का वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर, बेस और एंगल को कनेक्ट करता है। कौन है? साइन कॉस टेन। इसीलिए बेटा अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि बीसी ढूंढने के लिए, और बीसी हम लोग बोलेंगे कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब आप लोग मेरे को
सही से सोच के बताओ कि मैंने tan ही क्यों यूज किया, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा tan 30 डिग्री टेबल देख के बताओ कितना होता है? 1 by रूट 3 1 by root 1/√3 3. tan का वैल्यू है, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों हम लोग को? 5। 5 और BC हम लोग को रिक्वायर्ड। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो BC इक्वल टू BC कितना हो equal जाएगा? to 5 5 √3. 5√3। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर। थोड़ा पूरा सर हम पूरा। लोग सर हाँ, हम लोग बताओ। यहाँ पे AB by AC वाला भी यूज कर सकते हैं। AB बाय AC AC तो अभी बेटा Perpendicular. फिलहाल आपको पता ही नहीं है ना। सर नहीं मतलब लाइक जैसे 10-30 यूज किया वैसे ही हम लोग cos भी तो यूज कर सकते हैं। कॉस कैसे यूज करते बेटा, थोड़ा आप मेरे को सर। एक्सप्लेन करो। हाँ सर 10 की जगह कॉट यूज कर सकते थे क्या? हाँ, tan या cot में से मैं दोनों के फेवर में हूँ, tan या cot यूज कर सकते हो, लेकिन B को ढूंढने के लिए sin या cos या sec या cosec यूज नहीं कर सकते। नैना समझ में आ रहा है आपको? ओके सर। नैना क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर। tan या cot यूज कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो सेम आंसर आएगा दोनों में? ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कि आप क्या यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बच्चों AC ढूंढने के लिए बात करते हैं। अब आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सोचने का ट्राई करो, और कोई डाउट आए तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेटा AC ढूंढना है मतलब क्या ढूंढना है ये बताओ मेरे को? H हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, और आपको Pythagoras. क्या चीज का वैल्यू पहले से पता है ये बताओ मेरे को? परपेंडिकुलर और base. B. हमको base. परपेंडिकुलर पता है, हमको वैसे तो अब तो बेस भी पता चल गया पुराने वाले से, ठीक है। तो एक तरीका तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली पाइथागोरस लगा सकते हो, लेकिन पाइथागोरस बहुत लंबा तरीका होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ऑन कॉन्ट्रेरी मेरा क्या सजेशन है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू आप जानते हो, एंगल का वैल्यू भी आप जानते हो, और आपको हाइपोटेनस चाहिए, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और एंगल को कनेक्ट करेगा? साइन साइन। बस, तो आप यहाँ पे sin 30 लिख दो, तो sin 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग के Half. हिसाब से? 1 by हाफ नहीं, Half. हाफ बाद में बेटा, पहले डेफिनेशन बताओ। AB बाई AC आ रहा है समझ? 3 by 6. हाँ सर। अब अगले स्टेप में sin 30 का वैल्यू हाफ, Half. AB का वैल्यू 5 दिया हुआ था, और AC हम लोग ढूंढ रहे थे, तो AC इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? 10। 10. आया समझ? अब ये हाँ, सर। 10 आप बेटा ऑब्वियसली बहुत ही आराम से उससे भी ढूंढ सकते थे पाइथागोरस से, लेकिन कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होता। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या हाँ सर. हाँ सर हाँ सर। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6 बेटा। अब एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग आगे मूव करेंगे एग्जांपल नंबर 7 पे। 7 भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, इस बार खाली साइड हम लोग को दिया हुआ है और एंगल हम लोगों से पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो इसको फटाफट। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर हाँ सर। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनना समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों को दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को PR का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा हुआ कि बताइए एंगल P का वैल्यू क्या होगा और एंगल R का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले मैं फोकस करना चाहता हूँ एंगल P पे, ठीक है। आप लोग मेरे को गाइड करो और मेरे को थोड़ा सोच के बताओ कि एंगल P के हिसाब से ये जो PQ साइड है, ये साइड बेटा बेस Base. होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? Base. बेस। QR और perpendicular. PR क्या होगा? hypotenuse. हाइपोटेन्यूस होगा। तो अब आप सोचो कि एंगल बेस और हाइपोटेन्यूस को कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है? कॉस कॉस की साइन? कॉस कॉस। कॉस। तो क्या बेटा मेरे को ऐसा लिखना चाहिए कि कॉस ऑफ एंगल P इज इक्वल टू नथिंग बट PQ डिवाइडेड बाय PR? रिस्पॉन्ड करो तो हाँ या ना। हाँ सर ओके,
अब PQ का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 3 3 और PR का वैल्यू कितना है 6 और यहाँ पे क्या है cos ऑफ P। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर हाँ सर हाँ सर ओके तो बेटा cos ऑफ P का वैल्यू राइट हैंड साइड में कैंसल आउट होकर कितना हो जाएगा हाफ। हाफ बोलो हाँ या ना? हाँ 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 सर सर और हाफ बेटा cos के टेबल में कितने डिग्री के लिए आता है? 60 डिग्रीज 60 डिग्री के लिए। वेरी गुड। तो cos P इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, देयरफॉर P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 60 डिग्री। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर ओके तो ये हो गया बेटा आपका P का वैल्यू, और P का वैल्यू अगर 60 डिग्री हो गया तो अपन लोग आराम से R का वैल्यू कितना बता सकते हैं? 30 30 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो आया समझ कि एंगल नहीं आया सम समझ? हाँ प्रॉपर्टी सर हाँ यस सर सर वेरी अच्छा इजी अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने का मन करे मेरा, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए बताओ? सर साइन थीटा। साइन थीटा पहले सोच लो कि ये एंगल Sin पता ही R। नहीं है आपको, ठीक है, तो ये आपके लिए R है। R के रिस्पेक्ट में आप सोचो कि R के रिस्पेक्ट में ये PQ क्या बनेगा और PR क्या बनेगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करने वाला रेशियो कौन सा है? साइन साइन ओके तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? साइन P by Q is equal ऑफ to एंगल PR R इज इक्वल टू P by PQ by PR PR। अब R नहीं पता मेरे को, तो एक बार मैं R को R रहने देता हूँ। दिस इज इक्वल टू PQ यानी कि 3, PR यानी कि 6। दिस इज इक्वल टू हाफ, तो साइन ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ कैपिटल R इक्वल टू साइन ऑफ हाफ। साइन के टेबल में कहाँ आता है बेटा? कितने 30 डिग्री होता है? 30 वाला 30 तो ये 30 और देयरफॉर वी कैन से कि R इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करके एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। देखो ये एग्जांपल पूरा समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर हाँ सर ऑल राइट अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये तो और भी इजी एग्जांपल है, लेकिन ये मजेदार एग्जांपल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इजी है, मजेदार है। आप लोग एकदम टेबल पे फोकस करो अपने कॉपी में। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो इसको। सर ये A और B एंगल है ना? एंगल हाँ A ये ए और बी माइनस एंगल है। यस यस हो गया पढ़ना सबका? हाँ सर सारे स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखें। साइन ऑफ A माइनस बी बच्चों कितना दिया हुआ हम लोग को? हाफ। हाफ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ Sin A of माइनस 30 बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर हाँ सर कंपैरिजन हाँ, बेटा क्या हम कह सकते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री? बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर ओके सो लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके जस्ट बगल में बेटा दूसरा वाला पार्ट, cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू half. हाफ। ओके cos of A plus B is equal to cos 30. cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos 30 cos 60 होगा 60 बेटा। यस 60 डिग्री। सो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर हाँ सर अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है बच्चों, तो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? A twice A is equal to माइनस 90. बी प्लस A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो तो क्लियर हुआ सबको? हाँ सर हाँ हाँ सर सर ओके बेटा B से B कट जाएगा, twice A is This equal implies to 90. twice A इक्वल टू 90 डिग्री। सो A A is इज इक्वल टू हाउ मच? 45 degree. 45 45 डिग्री। अब A अगर बेटा 45 डिग्री आया है तो इक्वेशन 2 का आप लोग यूज कर लो। 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दिस 15 इम्प्लाइज B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 degree. 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 15 डिग्री। 15 degree. देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर ओके सो एग्जाम्पल 8 भी हो गया बच्चों हम लोग का। एग्जाम्पल 8 के बाद में
अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 काफी मतलब इजी एक्सरसाइज है, बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। कहीं कहीं पे खाली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा रिग्रेस हो जाएगा, मतलब बहुत सारा रूट रूट का टर्म आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, मैं एक एक करके सारा ले लेता हूँ। पहले बात करते हैं रोमन नंबर 1 के बारे में। चलो बताओ तुम, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए? √3/2 रूट 3/2 √3/2 √3/2। कॉस 30 डिग्री का? रूट सर 3/2 √3/2 3/2 साइन 30 डिग्री का? हाफ हाफ कॉस 60 डिग्री का? हाफ हाफ अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा आपको? 3/4 3/4 प्लस प्लस 1/4 1/4, दिस इज इक्वल टू 4/4 4/4 equal to 1 विच इज इक्वल टू 4/4 = 1 देखें, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके अंदर में। बहुत difficult। नंबर 2 वापस से आप लोग चार्ट देखना शुरू कर दो, बस वैल्यू बिठाना है। नंबर 2 को तो यहाँ साइड में कर सकते हैं। चलो या एक सेकंड रुक जाओ, बताओ आप लोग क्या वैल्यू होना चाहिए? तो 1 2 2 टाइम्स two. ऑफ 2 1 का plus स्क्वायर 2 times of 1 प्लस square अंडर रूट Plus, 3/2 का होल whole स्क्वायर square रूट माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर sir 2 answer। ओके, ये वाला तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 × 1 हाँ। विच इज इक्वल टू 2। बोलो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म बेटा। 2 के बाद में 3। अभी 3 थोड़ा सा मतलब क्या है कि मेहनत करवाएगा हम लोग से, ठीक है, ज्यादा घबराने वाला बात नहीं है। 3 में बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना है इसको, और कहीं पर भी डाउट आए तो ऑब्वियसली पूछना। 3 इंटरेस्टिंग। cos 45 का वैल्यू बताओ। 1/√2 1/√2 वेरी गुड, 1/√2। sec 30 डिग्री का बताओ। 2/√3 2/√3 2/√3, वेरी गुड। 2 डिवाइडेड बाय √3 और cosec Plus 30 2. डिग्री 2 +2 प्लस 2। यहाँ तक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ हाँ या सर। ना। हाँ सर ओके, अब बेटा यहाँ से देखो कि बस अब कैलकुलेशन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान से देखते जाओ आप, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, बिगिन करते हैं। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं एक चीज सोच रहा था, तो वो ट्राई कर लेते हैं। देखो तो ऊपर के 1/√2 को एक बार 1/√2 रहने दो, नीचे 2/√3 को क्या हम लोग 2 + 2/√3 सोच सकते हैं? बोल तो हाँ या ना। हाँ सर। और इसको क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 - 2/√3 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए 2 - 2/√3 से। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर ओके, डिनोमिनेटर बेटा क्या हो जाएगा आप लोग का? 2 square minus 2√3 whole square। 2 स्क्वायर माइनस 2/√3 होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आपके पास में क्या है वो भी जरा सोच लो। ऊपर आपके पास में है 1/√2, 2/√2 और ऊपर आपके पास में और भी है कि 2√3 - 2 डिवाइडेड बाय √3। √3 देखो तो यहाँ तक आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर ओके, डिनोमिनेटर बेटा फाइनली क्या हो जाएगा आपका? 4 4 minus 2 4 by minus 3 4 by एक 3 बार आप लोग minus 4 अच्छे से by देखना, 3 हाँ अच्छे से देखना आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे 1/√2 इंटू 2√3 - 2 डिवाइडेड बाय √3, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 4 4 minus 4 by 3 4/3। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2√3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 4 12 minus 4 3 by 12 minus सर 12 minus 4 by 4 by 3 3 4/3 यानी कि Sir, 12 8/3 लिख सकते हैं। 8 by 3। बच्चों यहाँ तक आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर ओके, बस अब एक लाइन का और रह गया, देखो मतलब एक लाइन ही 2 लाइन का।
1/√2, ठीक है, ध्यान से सुनना, इनटू 2 कॉमन √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 इनटू 3 3/8। डिवाइडेड बाय 8। बोलो तो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान से देखो बेटा, √2 से 2 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, √3 से 3 गया यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, ठीक है, और नीचे बचेगा 8। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। सर क्लियर है कि डाउट है बेटा? सर कौन सा पार्ट बेटा स्पेसिफिकली? सर ये √2 कैसे आया? √2 मतलब ऐसा है कि 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, तो 2 डिवाइडेड बाय √2 का आप क्या सोच सकते हो, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो एक √2 कट जाएगा और एक √2 बच जाएगा। ओके सर। नैना आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बचा अल्टीमेटली हम लोग के पास में, थोड़ा सोचो आप लोग। सर √2 ब्रैकेट में मतलब √3 √2 -1 √2 ब्रैकेट में √3 - 3 1 -1 इंटू Into √3 इंटू √3 √3 डिवाइडेड बाय 8। होल थिंग बाय बाय 8। पहले इस √2 का अंदर कर लो तो क्या हो जाएगा, √6 रूट √6 √6 माइनस √2 -1 माइनस √2 इंटू √3 इंटू √3 बाई 8, ठीक है। फिर अब √3 को भी अंदर कर लो तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 18 18 माइनस 18 माइनस - अंडर 8 रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 और अंडर रूट ऑफ 18 को थोड़ा आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2, तो ये 3√2 हो जाएगा शायद। 3√2। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू 3√2 √2 डिवाइडेड बाय 8। माइनस √6 बाई 8, ठीक है। किताब के पीछे मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर दिया हुआ, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया ये वाला पूरा हाँ कैलकुलेशन? सर। रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। सर हाँ सर। ओके, तो बस ये यहाँ तक पहुंचाना था, तो इसमें कुछ खास नहीं था, मतलब बस कैलकुलेशन था जो ऑलरेडी क्लास 9 में सीखा हुआ आप लोग का। रैशनलाइजेशन ये सब करना तो क्लास 9 में सीख लेते हो आप लोग। बोलो ये क्लियर हुआ सबको? एक बार और रिस्पॉन्ड हाँ करो, सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपको आंसर यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप पिछले किसी स्टेप में आंसर को रोक देते हो तो हो सकता है कि स्कूल टीचर थोड़ा सा मार्क्स काट ले, स्कूल टीचर ही क्या कोई भी टीचर काट लेगा, बोर्ड्स के टीचर्स भी काट लेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर पहुंचाना पड़ेगा वहां तक। सर हाँ हम लोग अगर पहली स्टेप में इसको एलसीएम लेके फिर ऊपर भेज के फिर रैशनलाइज करते बेटा तो शायद और ज़्यादा लंबा easy होगा, पड़ेगा। और लंबा हो जाएगा, और लंबा भी हो जाएगा उससे। आप घर पे ट्राई करना उसको, सर वही किया हूँ। ठीक है। तो आपका छोटा आ रहा है कि लंबा आ रहा है इससे? तो माइंड कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है एक दो स्टेप कट गया हो। नहीं मतलब मैंने ट्राई किया उसको, बट वैसा करने से और लंबा हो जाता है, ठीक है। एनीवेज इसको देखो बच्चों, वैल्यू बताओ फटाफट। अब हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस Half 1 माइनस 2 माइनस √3 माइनस 2 बाय अंडर √3 गुड, फिर 2 by 2 बाई 2 बाय √3 √3 प्लस हाफ प्लस 1, प्लस हाफ 1 ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाफ प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा 3/2 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय नीचे भी ये जो हाफ प्लस 1 है ये क्या हो जाएगा 3/2 3/2 3/2, और क्या रहेगा प्लस 2 2/√3। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसमें ये तो बेटा कट यहीं हो से रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रेशनलाइज इसको नहीं करेंगे, थोड़ा एलसीएम इसमें ले लेते हैं। इसमें एलसीएम लेने से इजी होगा आप लोग के लिए। तो एलसीएम अगर लेते हो न्यूमरेटर में तो वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर उसका 2√3, ऊपर आएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे भी वापस से वैसा ही 2√3 आपका एलसीएम, और ऊपर आएगा प्लस 3√3 3√3 प्लस 4 बच्चों बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर 2√3 गया, और फिर क्या बचेगा देखो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 √3 प्लस + 4 4, प्लस 4 ठीक है। अब इसको अगर रैशनलाइज करना चाहेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बताओ? 3√3 नीचे माइनस आएगा 4 3√3 प्लस 4 प्लस 4 माइनस इंटू इंटू 3√3 माइनस 4 माइनस 4,
और ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 minus 4 into minus 4 का 3√3 minus 4. होल स्क्वायर, मतलब वही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बच्चों, आया समझ के नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ओके। अब बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा आपकी 3√3 3√3 whole square का होल minus 4 स्क्वायर square. माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16, और ऊपर क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 minus इंटू 4 square 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और प्लस 4 स्क्वायर। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या हाँ ना। सर, हाँ सर। ओके, डिनोमिनेटर बेटा क्या हो जाएगा आप लोग का 27 minus 16. माइनस 16, वेरी गुड। ऊपर क्या हो जाएगा 27 27 minus माइनस 24 4 रूट 3 √3 plus प्लस 16. ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या होगा ऊपर 43 43 minus 24 √3. 24 रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा 11. 11। 11। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। हाँ सर, तो एक ये क्वेश्चन था, और फोर्थ के बाद में लास्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ। फिफ्थ तो इजी है, फिफ्थ में इतना डिफिकल्टी नहीं है। इसमें मेनली आप लोग बस ये थर्ड वाले कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ को देखो बेटा, फटाफट चार्ट देख के मेरे को वैल्यू बताना शुरू करो। 5 into half square 5 into हाफ स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 4 4 into into 2 by √3 whole square 2 by √3 होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 1 का स्क्वायर 1 square डिवाइडेड बाय हाफ का स्क्वायर half square प्लस √3/2 का √3 होल by स्क्वायर, 2 whole square. ठीक है। अब ध्यान से देखते जाओ, दिस इज इक्वल टू 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3 माइनस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय बेटा नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1/4 1 by 4 प्लस plus 3 by 4. 3/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों, क्या देखो ध्यान से, ये हो जाएगा नीचे का 1 हो 5/4, नीचे का तो 1 ही हो जाएगा, जाएगा. नीचे का 1 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ हाँ या ना। सर, तो अल्टीमेटली बेटा बचेगा तो खाली न्यूमरेटर ही, तो मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। क्या बचेगा अपने पास 5/4 plus 16 by 3 16/3 minus 1. माइनस 1। तो एलसीएम अगर खेलेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 12 12 12। 12 ऊपर 15 कितना आएगा plus 15 प्लस प्लस 64 64 64 और माइनस 12। minus 12. तो आई थिंक 67/12 आ जाएगा। हाँ सर, 15 माइनस 12 3 और 3 प्लस 64 67। बोलो बच्चों, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर, ओके ऑल राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने पूरा टैकल कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में देखो क्या बोला हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो मैं एक एक करके लेना शुरू करता हूँ और हम लोग को चुनना है कि सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा और अपने चॉइस को जस्टिफाई करना है। सब लोग यहाँ ध्यान से देखो। वापस से आप लोग बेटा टेबल देखो और 2 वैल्यू into बताने का 1 by ट्राई करो। √3 बाईस 1 बाई plus 2 1 by into 1 by √3 by 1 1 plus plus 1 by 1 √3 by whole square. √3 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। √3 whole दिस square इज इक्वल टू 2 by √3 √3 by 1 plus 1 by 3। 1 by 3 आया समझ? हाँ सर। ओके। फिर बेटा 2 by √3 by divided by 3 by 2 4 by 3। 4 by 3 सो 2 by √3 इंटू आपको लगता है 3 by 4। 4 3 by 4 ओके। अभी √3 और 3 कट के कितना बचेगा यहाँ पे √3 √3 और 2 2 और by 4 कट के √3 by बेटा 2 सर 2। अल्टीमेटली कितना आया √3/2। by बोलो 2 हाँ या ना। हाँ अब सर। √3/2 आप लोग जज करो बेटा कि इन चारों में से कौन से के वैल्यू से मैच होगा। sin 60 sin 60 sin 60, साइन इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ए, sin 60 ठीक है। देयरफॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर ओके हाँ सर ओके ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से स्क्रीन पर देखो आप लोग, ये वाला 2 नंबर बहुत ही इजी है, ये पूरा एक्सरसाइज इनफैक्ट बहुत ज्यादा इजी है। देखो तो ये दिया हुआ है सोल्यूशन -1 1 minus minus 1 square by 1 minus- plus मैं 1 क्वेश्चन एक बार square. लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, बताओ आप लोग। 1 minus 1 square by 1 1 plus minus 1 1 square by square. 1 plus 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा कितना 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना 0। बताओ आया Option समझ के D. नहीं आया समझ? हाँ सर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। Option D. ओके ऑल राइट, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि डी करेक्ट है। बच्चों आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट इसके बाद बेटा ऑप्शन नंबर 3। अब 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, 3 को ध्यान से देखना आप लोग। थ्री ये क्वेश्चन है बेटा कि साइन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, ठीक है। हम लोग को रैंडमली देखो, इसमें डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर पाओगे आप लोग, इसमें आप लोग क्या करना चाहिए कि जो भी एंगल दिया है उसको क्रॉस चेक करना चाहिए आप लोग कि कौन सा एंगल से क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सपोज करो फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं एक बार के लिए ऑप्शन बी को चेक करना चाहूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, ऑप्शन बी को चेक करना चाहता हूँ मैं, तो एंगल ए को बेटा मैं ऑप्शन बी के हिसाब से कितना लूंगा बताओ? 30 डिग्री। 30। ओके, अब 30 डिग्री में बेटा आपको अलग अलग से LHS और RHS दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है, और LHS और RHS कैलकुलेट करके फिर आपको आंसर बताना, ठीक है। तो LHS अगर कैलकुलेट करोगे बेटा आप, तो ये कितना होगा, साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन ऑफ हाउ मच 60. और साइन 60 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। आया समझ? हाँ सर. हाँ सर। और बेटा यदि हम लोग RHS का बात करें तो RHS में क्या चाहिए बताओ मेरे को, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ विच इज Half. इक्वल टू 2 से 2 चला के कितना 1। होगा? 1. आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर। अब आप लोग बताओ कि इन दोनों से क्या कह सकते हैं, आर दे इक्वल और दे आर नॉट इक्वल? Not equal. नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, तो अगर ये लोग इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आ रहा है समझ? नहीं। इस तरीके से बेटा जब आप सारा चेक करोगे तो आपको सी में भी प्रॉब्लम दिखाई देगा, डी में भी प्रॉब्लम दिखाई देगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें ए, यानी कि 0 डिग्री। अब ऑप्शन ए के हिसाब से अगर मैं एंगल ए को 0 डिग्री मान के चलता हूँ तो आप लोग देखो तो LHS में क्या आएगा बताओ मेरे को, 0. 0। साइन ऑफ 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, मतलब 0 डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन ऑफ यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0. फाइनली 0। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर। ओके, और बेटा LHS के बाद में RHS का सोचो, RHS में भी क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री, 0 degree. तो 2 टाइम्स ऑफ ये भी कितना हो जाएगा 0, फाइनल आंसर कितना आ Equal to जाएगा 0. देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ 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 सर। हाँ सर। बस, तो हेंस वी कैन से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ सर। ओके, अब थर्ड के बाद में बेटा लास्ट फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज क्वाइट इजी, फोर्थ में इतना पंगा नहीं है। देखो ध्यान से फोर्थ, ठीक है, टेबल देख के वैल्यू बताना शुरू करो। Twice 2 1 by into 1 by root 3 by root 3. 1 minus 1 by root 3 whole square. minus 1 by 3. 2 into 1 by root 3 1 by root 3 1 by minus 1 minus 1 by 1 root by 3 root 3 whole square. √3 whole square. ओके, तो 2 upon root 3 by 1 minus 1 by 3 1 by 3. ओके, सो 2 by root 3 into, ये इंटू रहने दो, एक बार और नीचे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 by 3, आई होप कि समझ में आ रहा 2 होगा। by 3. दिस इज इक्वल टू 2 by root 3 into 3 by 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बोलो Root बच्चों हाँ 3. या ना? ओके, हाँ 2 सर. से 2 कट गया, रूट 3 से 3 कटा तो कितना आएगा यहाँ पे √3। Root बोलो 3. आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। फिर इस बेटा √3, अब आप देख लो कौन से ऑप्शन का वैल्यू आपको √3 लग रहा है।
tan 60 tan 60 tan 60 tan degrees. 60 वेरी गुड। इसलिए आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन। आंसर C। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। फिर इसके बाद बेटा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी एक बहुत ही फालतू बेकार सा क्वेश्चन है। बताओ आप लोग 3 में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सर पहले तो tan का वैल्यू निकालेगा, tan A plus वेरी B। गुड। मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन, आप लोग देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। tan ऑफ बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको लगता है कि √3 दिया हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके tan A So- plus B is equal to tan 60। tan 30 की 60? 60। 60 वेरी गुड। तो ये हो गया 60 डिग्री। सो a प्लस बी A plus B is इक्वल टू equal to 60। 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा इसके साइड में दूसरा इंफॉर्मेशन, tan tan ऑफ A minus B a is equal माइनस to 1 बी by √3। इज इक्वल टू 1 बाई √3। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। tan Okay. A minus B is equal to tan 30। tan ऑफ a माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan ऑफ tan 30। A minus Okay. B is equal to 30। अच्छा सब लोग बताओ a माइनस बी इज इक्वल टू 30 30 डिग्री। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके अब बेटा 1 प्लस 2 का वैल्यू कितना हो हाँ जाएगा? सर। A plus B plus A minus B is equal to 90। हाँ मतलब अल्टीमेटली उसको भी सॉल्व Twice करेंगे A is तो equal 2a to इक्वल टू 90 डिग्री। ये A सबको is समझ में equal to आया? 45 degree। हाँ सर। और यहाँ से बेटा a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 degree। 45 डिग्री। मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या ये सारे स्टूडेंट को क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ बेटा। सर। किसी को भी हाँ डाउट सर। है तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो a निकलने के अंदर बेटा इस बार मैं इक्वेशन 1 यूज कर लेता हूँ। तो a के जगह पे 45 डिग्री और प्लस b के जगह पे कुछ नहीं क्योंकि उसको ढूंढ रहे हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से B बेटा is b equal का to वैल्यू 15। 15 10 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ। Yes sir। Yes sir। हाँ सर। ओके ऑल राइट। ये क्वेश्चन भी बेटा डन। ठीक है। अब लास्टली बचा आप लोग के ये ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को मैं ऑब्वियसली करवाऊंगा आप लोग को, लेकिन मैं आप लोग को एक चांस देता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स पहले एक बार आप लोग मन में सोचो। 5 ट्रू एंड फॉल्स है, मैं आप लोग को 5 मिनट देता हूँ। मतलब 5 मिनट तो नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 5 मिनट, 4 मिनट लेगा आप लोग इन 5 के बारे में सोचने का। फटाफट सोचो और सोच के सब लोग अपना अपना आंसर डिसाइड करके रखो। फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे। करो फटाफट, करें सब लोग मिलकर डिस्कस। ठीक है तो बिगिन करते हैं। नंबर 1 आप लोग के हिसाब से क्या हाँ, होना चाहिए, ट्रू या false। फॉल्स? False। सर फॉल्स। ओके कोई प्रॉपर रीजनिंग देगा मेरे को वाई फॉल्स? नंबर 1 के लिए कोई कारण बताएं मेरे को, फॉल्स क्यों? चलो Like देखो A स्क्रीन equal to 30, B equal to 60। सेम नहीं पे। आया यस मुझे। कोई भी दो एंगल ले लो, ए को ले लो आप 30 डिग्री और बी को ले लो आप 60 डिग्री। अगर ऐसा करते हो बेटा तो जो LHS LHS equal होगा आप to लोगों का 1। वो होगा Sin 90 साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री which is is equal to sin of sin 90 90 degree obviously is and equal this to is 1। equal to कितना आ जाएगा? 1। 1। वेरी गुड। और इसके Sin अलावा A बेटा plus sin B। Sin RHS का 30 अगर हम लोग plus बात sin करें 60। तो RHS क्या हो जाएगा? Sin 30 plus sin sin 60। 30 डिग्री प्लस sin of 60 Half डिग्री। plus वेरी गुड। √3 by 2। Half दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस √3 by 2 √3/2 √3/2 is equal to √3 by 4 2 √3 by 2। √3 प्लस 1/2। ठीक है। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि LHS इज नॉट It's not इक्वल टू equal। RHS। ठीक है। तो ये वाला जो बात है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। बच्चों बताओ आया समझ के नहीं आया? False। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर बेटा रोमन नंबर 2 बताओ, ट्रू फॉल्स? तो ट्रू। True। ट्रू True। ट्रू। ट्रू। ये तो आज के क्लास के बिगिनिंग में मैंने समझाया आप लोग को, है ना? हाँ हाँ सर। तो ये हो जाएगा ट्रू। रोमन नंबर 3 बताओ बेटा। false। 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 फॉल्स। ये एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है।
जो वैल्यू है cos थीटा का वो डिक्रीज होता है ना। हाँ अच्छा, नेक्स्ट रोमन नंबर 4 बताओ। False. sin थीटा इज इक्वल टू False. ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉल्स। ओके, वेरी गुड। रोमन 5 बताओ। True. True. cot a is not defined for a equal to 0। परफेक्ट, ट्रू। एक बस क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ आप लोग से, देखो तो इसका आंसर करने का ट्राई करो। तो फाइंड सर द 5 का रीजन क्या है? 5 का रीजन। 5 का रीजन तो बेटा टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब जो टेबल हम लोगों ने फॉर्म किया था उसमें आप डायरेक्टली देखो कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो जब आप 0 लेते हो नॉट डिफाइंड। तो कॉट का वैल्यू देखो नॉट डिफाइंड। देखो कृष्णा, हाँ सर। ठीक है। ओके, तो अब मैं नया क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सोच के बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बताओ। 45 degree. 45 degree. 45 डिग्री, वेरी गुड। 45 तो ये degrees. याद रखना, हाँ मतलब ये दोनों स्टेटमेंट काफी कॉन्ट्रास्ट से देखो कि जैसे इसमें बोला हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स होगा। सारे थीटा के वैल्यू के लिए तो इनका जो आंसर है वो सेम नहीं है, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर थीटा है जिसके लिए इनका आंसर सेम होगा, और कौन है वो थीटा? 45 डिग्री। 45 ठीक है। डिग्री। और कहाँ से पता चला आप लोग को ये बात? टेबल से। तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ हाँ या सर। ना। हाँ सर. हाँ, sir. ओके, ऑल राइट बेटा।